हेड कोच गौतम गंभीर के बारे में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आ रही है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग कब होने जा रही है, कौन इस मीटिंग में होगा, गौतम गंभीर के बारे में क्या डिसीजन होंगे, किस चीज की वैल्यूएशन होनी है, किस फॉर्मेट से उन्हें हटाने का वहां पे एजेंडा है, उनकी जगह पे किसको हेड कोच के तौर पे लाए जाने की न्यूज है, ये सब मैं आपको इस रिपोर्ट में शेयर करता हूँ। देखिए, हेड कोच गौतम गंभीर जब आए थे तो उसके बाद व्हाइट बॉल सीरीज में चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते, टी20 में ओडीआई में अच्छा परफॉर्म किया, बट टेस्ट क्रिकेट में कॉन्टिन्यूसली एक डिक्लाइन चल रहा है। रवि शास्त्री और विराट कोहली ने जो टीम बिल्ड की थी वो इतने डिजास्टर स्टेज में गुजरी है और इतनी जल्दी गुजरी है। न्यूजीलैंड से होम सीरीज हारे, ऑस्ट्रेलिया में भी जीती हारे, अब इंग्लैंड में ऑलमोस्ट टेस्ट सीरीज हार गए हैं। तो गौतम गंभीर की इवैल्यूएशन अब होनी है और 28 जुलाई को एक मीटिंग होगी बीसीसीआई की, बड़ी टॉप ऑफिशियल की मीटिंग होगी और उसमें ये एजेंडा रखा गया है कि जब गौतम गंभीर आए थे तो उस वक्त उन्होंने जो भी डिमांड्स की थी अपनी, जिसमें उन्होंने अपने असिस्टेंट कोचेस मांगे थे, अपना एक फॉरेन कोच मांगा था, बॉलिंग कोच मोने मुरकल, जहीर खान को उन्होंने रिजेक्ट करवा दिया था और वो मोने मुरकल को लेके आए थे। इसी तरीके से अपना केकेआर का पूरा कोचिंग पैनल वो लेके आ गए थे। फिर उन्होंने वहां पे विराट कोहली को हटवाया, रोहित शर्मा को हटवाया, हर एक चीज उन्होंने अपनी मनवाई है, अश्विन को हटवाया और उनको बीसीसीआई ने जस्ट इसीलिए उनकी बातें मानते रहे कि पहले डील थी कि आप तो पूरे अथॉरिटीज के साथ, पूरे इख्तियार के साथ हेड कोच बनाया जाएगा, लेकिन साथ में रिजल्ट्स का भी प्रॉमिस था और रिजल्ट गौतम गंभीर इस तरीके से दे नहीं सके। तो अब 28 की मीटिंग में गौतम गंभीर की परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली गौतम गंभीर को हटाने की अप्रूवल होगी हेड कोच के। लेकिन उनको ऐसा नहीं होगा कि उनको सारे फॉर्मेट से हटा दिया जाए। उनको ये ऑफर की जाएगी कि आप टेस्ट क्रिकेट से विथड्रॉ कर लो और आप व्हाइट बॉल में इंडिया के हेड कोच रहो। टेस्ट क्रिकेट में अब वो गौतम गंभीर ओबियसली उनकी ईगो इससे हर्ट होगी, हम जानते हैं वो कितने इगोइस्टिक हैं। तो अगर उनको टेस्ट क्रिकेट से हटाने की बात होती है, उनको ऑफर दी जाती है, तो ओबियसली वो फिर ये डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं, मैं सारे फॉर्मेट से जा रहा हूँ। तो जब गौतम गंभीर जाएंगे तो फिर उनके साथ पूरा कोचिंग पैनल जाएगा। अब इसमें बॉलिंग कोच के लिए जहीर खान से पहले भी बीसीसीआई में जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो चाहते हैं कि वो आए, उनसे राब्ता किया गया था। अब गौतम गंभीर अगर जाते हैं तो जहीर खान बॉलिंग कोच के लिए हॉट फेवरेट होंगे, मोने मुरकल भी रिप्लेस होंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेड कोच, अगर तो गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट की कोचिंग छोड़ते हैं तो फिर हेड कोच के लिए टेस्ट क्रिकेट की हद तक वीवीएस लक्ष्मण का नाम फेवरेट है, उनको लिया जाएगा। वो ऑलमोस्ट समझे कि एस्टैब्लिश्ड हैं कि जैसे ही गौतम टेस्ट क्रिकेट की कोचिंग छोड़ेंगे तो वीवीएस लक्ष्मण आ जाएंगे। लेकिन अगर गौतम सारी कोचिंग छोड़ देते हैं, व्हाइट बॉल की भी छोड़ देते हैं, टेस्ट क्रिकेट की भी छोड़ देते हैं, तो फिर एक क्वेश्चन मार्क इस बात पे है कि क्या वीवीएस को सारे फॉर्मेट का हेड कोच बनाया जाएगा या उसके बाद उनको टेस्ट कोचिंग देकर व्हाइट बॉल के लिए नया कोच ढूंढा जाएगा। हालांकि व्हाइट बॉल में भी साउथ अफ्रीका की सीरीज में वीवीएस हेड कोच थे, कुछ और सीरीज में भी उन्होंने कोचिंग की है और वहां पर बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए हैं टीम इंडिया के लिए व्हाइट बॉल में भी। तो उस लिहाज से सीवी तो वीवीएस की व्हाइट बॉल की भी अच्छी है और अगर गौतम व्हाइट बॉल छोड़ते हैं, सारा छोड़ते हैं, तो वीवीएस को सारा रोल भी दिया जा सकता है। लेकिन एक जनरल जो उनके बारे में परसेप्शन है, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट के बड़े बैट्समैन थे, ओडीआई में वो खुद भी उन्हें कामयाब नहीं हो सके थे, तो मॉडर्न डे क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग पर इस तरह की कुछ मिथ्स हैं उनको लेके, जिसकी वजह से थोड़ा सा बीसीसीआई चाहता है कि व्हाइट बॉल में कोई और हेड कोच आ जाए। लेकिन गौतम गंभीर का बुरा वक्त शुरू हो गया है क्योंकि उनको जितने इख्तियार चाहिए थे सब दे दिए, सब उनकी बातें मान ली गई, लेकिन वो रिजल्ट डिलीवर करने में कामयाब नहीं होता।